कर रही है तुम, मना रहा तुम समझ नहीं रही हो। अंकिता जी भी ब्लेम मत करो। अंकिता जी को तुम किसी को लेकर आती हो, एक नया मेंबर है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसको लेकर कहती हो, तो अंकिता जी भी वैसे ही कर रही है, अंकिता जी भी वैसे ही कर रही है। अनुराग भी उसको खाना बाद में खा लूंगा, तेरी बेइज्जती पहले करता हूँ, मन्नारा आ बैठ मेरे साथ। तू जिस तरह की हरकतें कर रही है, जो चीजें कर रही है, वो सब गलत है। वो कह रही हाय अल्लाह, आगे जाने के चक्कर में मन्नारा सोच रही है, आगे जाने के चक्कर में मुझे इन दोनों के पीछे पड़ना पड़ रहा है, मुनव्वर और अनुराग के। मैं इनसे बिल्कुल दोस्ती नहीं रखना चाहती बिग बॉस। बाहर मुझे एक बार आप अपना सेलफोन देना, मैं इन दोनों को बिना नंबर लिए हुए ब्लॉक कर दूंगी। पर वो लगातार उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और जिस तरह मन्नारा मुनव्वर की आपने तकलीफ में साथ दिया है, मैं आपको मिसाल है, मैं मानता हूँ आपको। आपने उस इंसान की परेशानी में आपने अनुराग को भी कहा कि वो हमेशा मुझे जगाता है, मुझे खिलाता है, मुझे पूछता है। जब कोई मेरे साथ नहीं होता ना, राइडर तुम होते हो, पर जब कोई और नहीं होता तब वो मेरा बहुत साथ देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊँ। और कट्टू उसके जाके गले मिली, उसको समझाया। यहाँ पर आयशा तक को लग रहा है कि शायद मन्नारा के पास फीलिंग्स है। तो फिर अभिषेक ने अगर मजाक में कह दिया, जो खानजादी को आप भी सरकाइज़्म करते थे, तो अभिषेक के लिए इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? बताओ आप मुझे, बताओ। नहीं मन्नारा, तुम नहीं बताना चाहती मत बताओ, क्योंकि तुम बता भी तो नहीं सकती अभी। मन्नारा के फैंस बता देंगे मुझे, पर मैं अभी सिर्फ इतना सा ही जानना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, नील साहब का गेम आ चुका है अब। नील एकदम गेम के अंदर ऑन है। बिग बॉस सारी की सारी क्लिप काट देता है नील की। नील का कंटेंट हमको बेचना ही नहीं चाहता। आप देखो कोने में कितनी बातें हो चुकी हैं। एकदम तगड़े तरीके से ये बड़ा भाई बन चुका है। अनुराग यहाँ खड़ा है, अभिषेक भी खड़ा है। अच्छा, अभिषेक की शुरू से स्टाइल है, वो अकेले में गेम तो नहीं खेलता है, लेकिन लोगों को दिखाता है मैं सोलो प्लेयर हूँ। यहाँ तो वो पहले था किसकी गोदी में? यहाँ पर अपना विक्की भैया की गोदी में था। विक्की भैया गोदी से वो गया मुनव्वर की गोदी में। अब उसने देखा मुनव्वर का दोस्त है वो, मुनव्वर को अभी भी अपना फ्रेंड मानता है वो, लेकिन अभी ज्यादा बात करने के लिए, क्योंकि मुनव्वर 2-3 दिन से ड्रेन है, इसको तो अपना लगातार कंटेंट देना है, तो ईशा और नील का भाई बन चुका है। अब ईशा और नील को अपनी तरफ से खड़ा कर रहा है, बुला रहा है, अपॉइंट कर रहा है। उसको पता है अभिषेक को कि अगर मैं मुनव्वर को बुलाता हूं तो अंकिता और विकी तो नॉमिनेट होंगे नहीं, तो मुझे किसको बुलाना चाहिए? मुझे नील को बुलाना चाहिए, राइट? तो यहां तो इनका प्रायर डिस्कशन हो चुका था, वरना इनकी जो बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, जो हम लोगों को बिग बॉस दिखाई नहीं रहे। इनके बीच में एक बढ़िया एक पैक बना हुआ है, जिसके अंदर कौन कौन है? रिंकू जी हैं, ऐश्वर्या है, विकी है, अनुराग है, अभिषेक है। इन सबकी एक बढ़िया दोस्ती हुई है। पैरेलली एक दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर अंकिता है, ईशा है, समर्थ है, विकी है। पर भाई देखो, बात करने के मामले में तो ईशा तुम क्या गेम खेल रही हो। फैंटास्टिक ईशा, तुम्हारे पास सामने वाले का एक तीर, तुम 3 तीर चला रही हो, बाहुबली की तरह। 3 तीर चलाती हो तुम, मानना पड़ेगा भाई। और बिग बॉस को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि तुम फ्रंट फुट पर आकर के चीजों को खेलती हो। पर बातें बहुत ज्यादा फिल्थी हो जाती है अगर तुम्हारा अभिषेक से बात हो रहा हो तो। अभिषेक जहां पर चीजों को लेकर के जाता है, वो बहुत बहुत जबरदस्त वाली जगह होती है। आज ईशा एक क्लिप में क्लियरली कहती हुई दिख रही थी ऐश्वर्या के गेम के बारे में, कि ऐश्वर्या कैसा खेल खेल रही है, ऐश्वर्या किस तरह की दिख रही है। ऐश्वर्या और नील के पास करने को कुछ भी नहीं है। 8 वीक तक कुछ नहीं कर पाए, अब करने लगे तो चै पै और टेढ़ी लेट करके सिर्फ वो ये दिखाते भी हैं कि क्लियरली वो ग्रुप बैठ करके पास में कान लगा रहा होता है, अंकिता और ईशा क्या बात कर रही है, थोड़ी सुन ले तो फिर उस पे जाके लड़ ले। नील आज खड़ा भी हो गया था। एक टॉपिक और चला था यहाँ पर कि विकी अनुराग दोनों लोग बात कर रहे थे नॉमिनेशंस को लेकर के, तो विकी यहाँ पर स्क्रीन प्ले अपनी तरफ करना चाह रहा था और अनुराग को ये कह रहा था कि अनुराग मेरी वजह से तू थोड़ा दिखने लगा, बकल अप हुआ, तेरा गेम दिखने लगा। तो यहाँ पर अनुराग ने उसको रोक करके बोला, भाई ना तू उस समय मेरी हेल्प कर रहा था ना अभी हेल्प कर रहा है, तो फालतू की बात मत बोल। और ऑब्वियसली किसी को नॉमिनेट करते समय आप समझदार दिखते भी नहीं हो। पूरी सीजन के लिए कर रहे हो, सोच समझ के करना होगा, चाहे फिर आपको बिग बॉस ने फंसाया हो। फंसाया तो नील को, फंसाया तो विक्की को बिग बॉस ने सिचुएशन से बाहर निकाला।